लास्ट क्लास में हमने क्लाइमेट चैप्टर शुरू किया है। क्लाइमेट के बारे में कुछ बेसिक्स मैंने उस क्लास में बताए थे, जिसमें फर्स्ट है कि क्लाइमेट होती क्या है, यानी डेफिनेशन क्या है क्लाइमेट की। फिर हमने वेदर के बारे में डिस्कशन किया था, और वेदर के बाद हमने सीजन के बारे में डिस्कशन किया था। देन हमने पढ़ा था कि मॉनसून क्या होता है। फिर हमने देखा कि इंडियन मॉनसून के दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। हमने ये भी देखा कि इंडिया में अलग अलग जगह अलग टेम्परेचर रहता है, रेनफॉल में भी वेरिएशन रहता है। यही रीजन है कि अलग जगह अलग अलग तरह की क्लाइमेट होती है। करेक्ट। इतना पढ़ने के यस बाद मैम। हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, यानी कि कुछ कंट्रोल्स जिन्हें अगर हम चेंज कर दे तो उस पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट भी चेंज हो सकती है कि नहीं। क्लाइमेट कंट्रोल्स लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करंट एंड रिलीफ फीचर्स, ये होते हैं। इनमें पहला लैटिट्यूड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि किस तरह से जब हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं देन चेंज होता जाता है, टेम्परेचर में वेरिएशन आती जाती है, इस वजह से क्लाइमेट में वेरिएशन आ जाती है। करेक्ट। फिर हमने देखा ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड में भी ये डिसाइड किया कि केवल लैटिट्यूड ही नहीं, अगर हम सेम लोकेशन यानी सेम लैटिट्यूड पर भी अगर हम ऊपर चलते चले जाएं, यानी सी लेवल से जितना हाइट में ऊपर चलते चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में, वहां जाने पर भी टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाता है, और इसीलिए हिल स्टेशंस में भी क्लाइमेट वेरिएशन होता है इन कंपैरिजन टू उसी लैटिट्यूड के प्लेन लैंड से। करेक्ट। यस मैम। इतना तो क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नो मैम। तो अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा क्लाइमेटिक कंट्रोल, जिसका नाम है प्रेशर एंड विंड। ठीक है, बहुत इजी है, तो इसीलिए बहुत बेसिक ही पढ़ लेते हैं। इंडिया किस रीजन में आता है बेटा, ये बताओ मुझे। सदर्न मैम हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल है और मैम या फिर नॉर्दर्न। नदर्न हेमिस्फीयर में है? मैम नॉर्दर्न मैम हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न। ठीक है। नॉर्थ में भी ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है? ईस्ट। ईस्ट। तो अगर मैं बोलूं कि इंडिया नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में आता है, तो क्या ये बात सही है? जब इंडिया नॉर्थ रीजन में है प्लैनेट के, वो भी ईस्ट के रीजन में है, तो नॉर्थ ईस्ट विंड ही तो बहेंगी वहां पर। सही बात है। यस मैम। ये जो विंड होती है बेटा, ये एक्चुअली आपको इन जनरल साइंस का कॉन्सेप्ट पता होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें बहती है। करेक्ट। यस यस मैम। मैम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैम कोस्टल एरियाज में भी होता है। कोस्टल एरियाज में नहीं, साइंस का एक जनरल एग्जाम्पल है दैट हाई प्रेशर एरियाज। अच्छा, मैम एक रूम है, उसको मैंने ढेर सारे बॉल्स से भर दिया, पूरे रूम में एकदम पूरी तरह से पैक्ड होके ठस ठस के एकदम अच्छे से बॉल्स भर गई है। क्या लगता है व्हेन आई विल ओपन दैट रूम व्हाट विल हैपन? मैम सारे बॉल्स बाहर आ जाएंगे। व्हाई दैट इज हैपनिंग? मैम क्योंकि जो बाहर है वो एकदम खाली है और रूम के अंदर। बाहर है जो वो एकदम खाली जगह है, एंड रूम के अंदर स्पेस से ज्यादा चीजें मैंने दबा दबा करके भर दिया है। करेक्ट। तो इसीलिए व्हेन आई विल ओपन द डोर, जो चीज होगी वो भागेगी कि नहीं भागेगी? ठीक है। सिमिलरली कभी कभी आपने शैतानी में टैप पे हाथ लगाने की कोशिश की है? बचपन में टैप से पानी आ रहा है, उस पर हाथ लगा लिया, 1-2 मिनट के बाद वो आसपास से निकलने लगता है, या फिर यस मैम। यस मैम। है ना, ये सबने किया होगा।
सो Yes, बेसिकली ma'am. मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब किसी एरिया में हाई प्रेशर होता है और जैसे ही उसको कोई लो प्रेशर वाला एरिया या खाली एरिया मिलता है, तो हाई प्रेशर से चीजें हमेशा लो प्रेशर की तरफ बढ़ने लग जाती है, करेक्ट? Yes, है ना? ma'am. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बहती है हमेशा। ये विंड कैसे बहेगी, यानी हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, कैसे पता चलता है? तो एक एरिया होता है जहां पर हाई प्रेशर होता है, एक एरिया होता है जहां पर लो प्रेशर होता है। जब हाई प्रेशर एरिया होता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंस है विंड, ठीक है। जैसे ही उसको लो प्रेशर एरिया मिलता है तो हाई प्रेशर में फोर्स ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो इधर फोर्स भी ज्यादा है, करेक्ट? फोर्स ज्यादा है तो ये वाला धक्का देता है लो प्रेशर एरिया की तरफ, है ना? ट्रेन में जैसे धक्का लगता है ना भरी हुई ट्रेन में, सेम चीज समझ लो। भरी हुई ट्रेन, मेट्रो से कभी उतरोगे तो जब ट्रेन भरी हुई रहती है तो लोग प्लेटफॉर्म की तरफ धक्का देते हैं, बिकॉज ट्रेन के अंदर हाई प्रेशर होता है, प्लेटफॉर्म खाली होता है, उधर लो प्रेशर होता है। ऐसा ही एयर के साथ होता है। जब एयर किसी एरिया की हाई प्रेशर में होती है और जो एरिया लो प्रेशर होता है वो उस तरफ बहना शुरू कर देती है, तो इससे हम बोलते हैं कि मान लो अगर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो हम ये बोलेंगे कि वेस्ट में हाई प्रेशर है इसीलिए ईस्ट की तरफ ही हवा बह रही है, इसीलिए इसको ईस्टर्ली विंड बोलेंगे। समझ गए? Yes, ma'am. तो क्योंकि ईस्ट के डायरेक्शन में बहने लगी तो विंड जिस डायरेक्शन में बहती है उसी के हिसाब से उसका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, इसका मतलब क्या है बेटा? ये ईस्ट की तरफ बह रही होगी, करेक्ट? तो विंड जिस Yes. डायरेक्शन में बहती है उस डायरेक्शन, उसी के साथ में उसका नाम होता है ईस्टर्ली विंड्स। अब ये जो विंड होती है, ये दीज विंड्स, ये कहाँ ओरिजिनेट होती है? ये हाई प्रेशर बेल्ट पर ओरिजिनेट होती है, करेक्ट? यानी इतने से में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। सिंस नॉर्थ में कहीं हाई प्रेशर है तो वहां से साउथ की तरफ हवा बह रही है, और क्योंकि साउथ पे लो प्रेशर है, ठीक है। जब ये विंड बहती है तो ऐसे नॉर्थ में हाई प्रेशर है, ये रही अर्थ, ये रहा हाई प्रेशर, इधर रहा लो प्रेशर, विंड ने यहां से यहां बहना शुरू किया। पर एट द सेम टाइम अर्थ भी तो रिवॉल्व कर रही है, करेक्ट? अर्थ तो अपनी जगह पर, अर्थ तो रोटेट कर ही रही है ना? अर्थ इज रोटेटिंग। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो उस जगह पर एक फोर्स लगता है ये विंड के ऊपर, क्योंकि रोटेट करती है, साइंस पढ़ा होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप लोगों ने पॉटरी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर? देखा है ना? पॉटरी वीडियोस ऐसे यस व्हील के मैम। ऊपर ऐसे नीडल में बहुत सारे, मैं भी देखती रहती हूँ। उसी तरह से कुछ अर्थ भी घूम रही है, करेक्ट? अगर मैं पानी की एक, अगर वो फिक्स होता यानी वो पॉट जो है, यू इमेजिन अ पॉट, पॉट या फिर बॉल, उस बॉल में तुम ऊपर से रखी हुई बॉल में अगर पानी डालोगे, तो अगर तुमने यहाँ पर ये बॉल है ऐसे पानी डाला तो सीधे ऐसे नीचे आ जाएगा, करेक्ट? लेकिन अगर इस बॉल को घुमाने लगूं मैं तेज तेज, तो क्या पानी इस डायरेक्शन में आएगा, थोड़ा तिरछा होके गिरने लगेगा? एक्सपेरिमेंट करना घर पर जाके, कैसे गिरेगा? तिरछा होके गिरेगा ना, बिकॉज जो पॉट है या जो बॉल है वो भी तो घूमते जा रही है। किसी को मेरी बात समझ आई क्या बोल रही हूँ? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट दिस, ठीक है। अब ये इसके ऊपर मैं पानी फेंकूंगी तो ये यहाँ पर पानी डालूंगी, छोटी सी ड्रॉप तो सीधे ऐसे आएगी। अब मैं इसको तेजी तेजी ऐसे तो घुमाना शुरू कर दूं, तो क्या ड्रॉप इसी लोकेशन पे आएगी या ड्रॉप भी थोड़ा तिरछा हो जाएगी पानी डालने पर? क्योंकि ये खुद मैम भी तो तिरछा घूम हो रही है। जाएगी। तो इसी को बोलते हैं कोरोलिस फोर्स, समझ गए? तो कोरोलिस फोर्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। सिंपल बात ये है कि अर्थ में जो विंड होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रही है, लेकिन वो विंड बेचारी सीधी सीधी बहती ऐसे, लेकिन अब अर्थ घूमे जा रही है ऐसे गोल 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 करके, तो वो विंड कुछ ऐसे या फिर ऐसे इन डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है, नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, है ना? तो ये सब होता है, यानी इस वजह से अर्थ में विंड्स बहने लगती अलग अलग डायरेक्शन में। और फिर हम बोलते हैं कि रीजन क्या है इनके बहने का? कोरोलिस फोर्स है। वरना तो नॉर्थ पोल से विंड चलती और सीधे साउथ पोल पे आ जाती, बीच में इधर उधर कहीं बहती नहीं, है ना? तो बहती है इसलिए बिकॉज ये जो अर्थ है वो रोटेट होते जाती है, तो इस डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में विंड बहने लगती है कोरोलिस फोर्स की तरफ से। और इसीलिए हम
बोलते हैं कि विंड बह रही है। तो अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें समझ आ गया, ये है मेरी अर्थ, ठीक है, ये है मेरी विंड, ठीक है। अगले डायग्राम में मेरी विंड इधर हो, ऐसी हो गई, क्यों हो गया ये? मैम क्योंकि मैम अर्थ क्योंकि अर्थ रोटेट कर रोटेट रही है। करती है। अर्थ रोटेट है तो कोरोलिस फोर्स की वजह से मेरी विंड ऐसे बहने लगी ना। यस मैम। बस यस यही मैम। बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, इक्वेटर पे होता है बेटा लो प्रेशर, यानी अर्थ का जो इक्वेटर है, मैं बना देती हूँ डायग्राम। इक्वेटर पे होता है सबसे ज्यादा लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों होता है इक्वेटर पर, मुझे बताओ। इसको बस याद कर लो, ठीक है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ये है लो प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कम है। पोल्स पर है इधर हाई प्रेशर, ठीक है। विंड किधर से किधर बहेगी? मैम हाई से लो। हाई से लो। लेकिन सिंस अर्थ रोटेट कर रही है तेजी तेजी, तो ये विंड ऐसे ऐसे डायरेक्शन में भी हो जाएगी, कहीं कहीं ये ऐसे ऐसे डायरेक्शन में भी हो जाएगी, है ना। तो इसी को बोलते हैं विंड सिस्टम। समझ गए किस तरह से विंड चल रही है? कोई बहुत आपको इसे जानना नहीं है कि नहीं मैम विंड कैसे चल रही है। तो ये जो विंड है बेटा, ये कौन सी हो जाएंगी? नॉर्थ और ईस्ट, करेक्ट। ईस्ट की तरफ से आ रही है ना ये, ऐसे तिरछी। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। ये वाला डायरेक्शन कौन सा हुआ? नॉर्थ ईस्ट। अब सिंस जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट कर रही है, तो ऐसे आने वाली एयर ऐसे हो गई, रोटेशन की वजह से जल्दी जल्दी घूमने के चक्कर में जो ऐसे गिरना चाहिए वो ऐसे ऐसे गिर रहा है। तो कौन से डायरेक्शन की विंड हो गई बताओ? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है सभी को? यस मैम। तो यस मैम। इसमें कुछ ऐसा डरने वाली बात नहीं है, तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, अगेन टेलिंग यू। लेकिन टर्म अगर लिखा है तो ऐसे ऊपर ऊपर से उड़ा नहीं देना है कि यार विंड तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ती। बोलो विंड, हाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बहती है विंड, और सिंस अर्थ खुद भी रोटेट कर रही है इसलिए कोरोलिस फोर्स लग रहा है, और सिंस कोरोलिस फोर्स लग रहा है तो कहीं कहीं तो विंड अलग अलग डायरेक्शन में बह जाती है। अब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में बहती है। इतनी बात समझ आ गई? यस मैम। ठीक है। सो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रेशर सिस्टम्स, लेकिन बिफोर दैट आई विल हैव टू टेक 5 minutes ब्रेक बिकॉज योर सीनियर्स आर वेटिंग। आई हैव जस्ट 5-10 minutes वर्क, सो यू व्हाट यू डू, आप ना प्रेशर एंड विंड्स को अपने वर्ड्स में लिख लो और कोरोलिस फोर्स आप लिख लो। इतना लिख लोगे यहाँ से यहाँ तक? ओके मैम। आप तब तक इसे लिखो एंड आई विल बी बैक इन 5 minutes, ओके? ओके मैम। ओके यस मैम। यस। ओके। सो अभी तक हम केवल इतनी बात समझ में आई है प्रेशर एंड विंड में कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बह रही है, और इसके वजह से क्लाइमेट में कुछ कुछ तो हो रहा है, करेक्ट? अरे इतना ही तो आया समझ। यस मैम। यस चैप्टर का मैम। नाम क्लाइमेट है तो बोल रहा है मैम इतना तो पता चल गया कि हाई प्रेशर है लो प्रेशर की तरफ बह रही है और कुछ कुछ तो हो रहा है, और यस मैम। कोलोरिस फोर्स भी लग रहा है। और कोलोरिस फोर्स क्या है? कोरोलिस फोर्स है एक फोर्स जो कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से लगता है, ये तो मैंने बता ही दिया है कि नहीं? अब देखते हैं फिर आगे क्या होगा। बोलो हाँ मैम चेंज हो रहा है कुछ, क्या चेंज हो रहा है? अब थोड़ा सा कूद के आ जाते हैं विंटर सीजन में कि चेंज हो रहा है तो कैसे, पूछना तो पड़ेगा ना कैसे चेंज हो रहा है। तो विंटर पे एक्चुअली जब सीजन वाइज डिस्कस कर लेते हैं, जब विंटर का टाइम होता है तो हिमालयाज यानी हमारे जो सर पर बैठे हुए पहाड़ है उनमें क्या है, क्रिएट होता है हाई प्रेशर एरियाज, क्योंकि एयर भारी होती है और हाई प्रेशर एरियाज होता है, ठीक है। जब हिमालयाज पे हाई प्रेशर एरियाज होता है तब नॉर्थ में यानी जहां हम रह रहे नोएडा में, यहाँ लो प्रेशर एरिया होता है। और फिर बताओ विंड कहाँ से कहाँ चलेगी? हिमालय से नोएडा के है। हिमालय से हमारी ओर चलती है, और जिनको हम कभी कभी बोलते हैं ये साइबेरिया से चली आ रही है ठंडी हवाएं, पढ़ा है छोटी क्लासेस में यस मैम। कि अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं इंडिया को आइसलैंड बना देती, पढ़ा है ना? यस मैम। तो वही बात है कि हिमालयाज के ऊपर हो जाता है हाई प्रेशर एरियाज, प्लेन्स में होता है लो प्रेशर एरियाज,
और इसी वजह से जो विंड होती है वो हिमालयाज यानी हिमालयाज के अपर पार्ट से मेनलैंड इंडिया यानी हमारी कंट्री के अंदर की तरफ बहना शुरू कर देती हैं। तो ये रही हमारी छोटी सी कंट्री जो कि बहुत महान है, और इधर से हवाएं ऐसे ऐसे चल रही हैं। अरे समझ गए ना? तो सिंस ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही होती हैं तो इनका नाम रख देते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड, जिनको हिंदी में पूर्वी और कहीं कहीं लोकल लैंग्वेज में पूरबी या हवाएं भी बोलते हैं। सुना है? नहीं सुना होगा, बट मैम पूर्वी सुना। पूर्वी सुना हो ना, पूरबिया विंड्स चल रही है, ठंडी बढ़ रही है, सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट विंड्स। ठीक है, तो ये इंडिया के रेफरेंस में हमें जानना था। पूरे वर्ल्ड के हम क्या करेंगे जान करके अभी विंड सिस्टम, करेक्ट? तो इंडिया के विंटर्स का तो जान लिया। फिर समर में क्या होता है? समर में बेटा लो प्रेशर एरिया होता है पूरे एशिया के अंदर, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी जो राजस्थान वाला इलाका है वो और गर्म हो जाता है। और जब भी गर्मी बढ़ती है तो सबको पता है गैस जो है वो एक्सपेंड करती है, हल्की हो जाती है, पढ़ा होगा साइंस में। तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। कहाँ क्रिएट हो जाता है? इंडिया में नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में। और इस वजह से क्या होता है? कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड्स हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड्स कैसे हो जाता है? जो इंडियन ओशियन है यानी इंडिया के नीचे जो ओशियन है ये तब हाई प्रेशर एरिया हो जाता है, और जो हमारा लैंड होता है वो कंपैरेटिवली लो प्रेशर एरिया हो जाता है। तो फिर जो हवाएं होती है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से बहने शुरू कर देती है, यानी मॉनसून लेके आ जाती है ये हवाएं। अरे समझ रहे हो? पता नहीं क्या समझा तुम लोगों ने। चलो मैं फिर से बताती हूँ। ये है कंट्री, कंट्री पहचानते हो अपनी कि भूल गए वैसे को भी? नो मैम, पहचान रहे हो? तो ठंड के टाइम पे मैं बोल रही हूँ ये बेटा एक बड़ा सा पहाड़ है, इसका नाम है तिब्बत प्लेट्यू, करेक्ट? इसको याद रखना, ये बहुत कम आएगा क्लाइमेट में। अब पॉइंट ये है कि ठंड का जब मौसम है, ठंडी ठंडी चल रही है जो अभी वाला मौसम है, उसमें ये जो हिमालय वाला एरिया है, ये वाला एरिया, दिस इज हाई प्रेशर एरिया, करेक्ट? हम रह रहे हैं यहाँ नोएडा में, यानी ये वाला जो एरिया है दिस इज लो प्रेशर एरिया। अब विंड बह रही है यहाँ से यहाँ की तरफ, ठंडियों में बह रही है, ऐसे देखो आ रही है विंड्स, दिख रही यस है मैम। सबको? तो इनको ये है विंटर के टाइम पे इंडिया में। समर के टाइम पे ये इंडिया के नीचे है ओशियन, यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर एरिया, और मेनलैंड इंडिया में रहता है लो प्रेशर एरिया। लेकिन फिर बोलोगे मैम ये तिब्बत वाले हाई प्रेशर का क्या होता है? बहुत गर्म हो जाता है गर्मी में, तो ये तिब्बत कन्वर्ट हो जाता है हाई प्रेशर टू किसमें? लो लो प्रेशर। प्रेशर में। तो गर्मियों में हिमालय के जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज नॉट हाई प्रेशर, दैट इज लो प्रेशर गर्मी के सीजन में। तो ये वाला एरिया पूरा लो प्रेशर है। इंडिया खुद भी लो प्रेशर है, लेकिन इंडियन ओशियन में जो रह रहे हैं यानी जीव जंतु और बारिश, वहां से हो रहा है हाई प्रेशर। तो विंड कहाँ से कहाँ बहती है? इधर से इधर की तरफ। किस किसको दिख रही है? पर मैम यहाँ पे तो अरेबियन सी होता है। अरे तो विंड दिख रही कि नहीं दिख रही है? सी मुझे दिख रहा है। यस मैम। हवा तो हवा हवा का कोई ईमान धर्म थोड़ी ना है कि लैंड के ऊपर बह सकती है तो क्या सी के ऊपर नहीं बह सकती? बह रही है। अब ये जो हवा बह रही है ये चलते चलते ये इंडियन ओशन और अरेबियन ओशन से उठाएगी मॉइस्चर। क्या उठाएगी? मॉइस्चर। मॉइस्चर। अरे हवा को हर एक चीज, पानी पानी एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर में, यानी एयर मॉलिक्यूल, एयर में जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं या नहीं, तभी तो फॉग बनता है। अरे समझते हो? एयर में भी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तभी तो फॉग होता है, तभी तो धुंध पड़ती है, तभी तो कोहरा पड़ता है। यस। तो ये जो एयर है गर्म हवा है, एकदम गर्म। लेकिन ये गर्म हवा जब समुद्र के ऊपर से बहेगी तो क्या लगता है? मॉइस्चर नहीं खींच लेगी? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है ना? तो ये गर्म हवा जो है इसमें वाटर के पार्टिकल्स जमीन के भी है, इसमें साइंस है। जब गर्म हवा, अगर मैं स्टीम को ठंडे वाटर के ऊपर से गुजारूं तो क्या होगा? वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट होकर स्टीम का पार्ट बन जाएंगे। अरे समझते हो? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे तो रट लो। क्या रटना है? कि जो हवा चल रही है इंडियन ओशियन से, उसने क्या किया है? ओशियन से मॉइस्चर ले लिया, पानी ले लिया, और पानी लेके ये कहाँ आ गई है? कहाँ आ गई पानी लेकर? ये हवा मैम। यहाँ से चली, पानी लेकर के ये इंडिया की तरफ आई है ना, तो यस इंडिया मैम। में आ जाता है समर में
लो प्रेशर। मॉनसून। हवा तो आ ही रही है। विंटर में जो हवा बहती है हिमालय से मेनलैंड की तरफ, ये सूखी होती है, ड्राई होती है, ये बारिश नहीं लाती। लेकिन समर में जो एयर बहती है इंडियन ओशियन से कंट्री की तरफ, वो मॉइस्चर भी लाती है। यही रीजन है कि इंडिया में मॉनसून यानी बारिश किस सीजन में होती है? गर्मियों में। ठीक है, मैम गर्मियों के बाद होती है ना मैम? बहुत मारूंगी। 1 जून को मॉनसून का पहला टाइम है यहाँ पर पहुंचने का। 15-20 जून तक ये नॉर्थ इंडिया पहुंचता है। ठीक है, सो जो ड्राई एयर है कभी कभी 15-20 दिन शिफ्ट हो जाता है। यही रीजन है कि इंडियन मॉनसून को फिक्स्ड नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्यूलियर है, चेंज होते रहता है। फंडा समझ आ गया कि प्रेशर और विंड्स का क्या रोल है क्लाइमेट को बनाने में। बिकॉज प्रेशर और विंड्स ही अल्टीमेटली ये डिसाइड करती है कि बारिश कब होगी, कहाँ होगी, किधर से किधर की तरफ हवा बहेगी। तो रोल समझ आ गया क्लाइमेट में इनका। यस मैम। इतना ही याद करना है कि ठंडियों में कहाँ से कहाँ हवा जा रही है, गर्मियों में कहाँ से कहाँ जा रही है। गर्मियों में सिंस इंडियन ओशियन से एयर आती है, अपने साथ मॉइस्चर लाती है। सबसे पहले ये केरला पहुंचती 1 जून को, यहाँ बारिश करती है। फिर हवा भी तो चलते चलते थक जाती है और आते आते फिर इस वाले एरिया में बारिश करती है। ये भी इसमें एक और है, जब मॉनसून पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी कि केवल ये यहाँ पर नहीं आती है, ये ब्रांच इंडियन ओशन में ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो एक बंगाल की तरफ से इंडिया में एंटर करती है और एक अरेबियन सी की तरफ से इंडिया में एंटर करती है। लेकिन जब क्लाइमेट अभी पढ़ेंगे आगे, जब हम इंडियन मॉनसून डिटेल में तब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ आ गया कि प्रेशर का क्या रोल है, विंड्स का क्या रोल है। ठीक है, यस यस मैम। मैम। ओके। अब इसमें एक और चीज है, इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, सबसे पहले तो प्रेशर और विंड सिंस वी हैव स्टडीड, तो ये तो तुम लोगों ने लिख भी लिया है। तो तुम लोगों को इसमें क्या चीज लिखनी है? यू हैव टू जस्ट राइट डाउन के इन विंटर्स एयर किधर से किधर आई, समर में किधर से किधर आई। जब ये लिखोगे तो तुमको पता चलेगा एयर जो है वो हाई प्रेशर से सदर्न इंडियन ओशन से चलती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, इक्वेटर को क्रॉस करके आती है, तो हमारे को मिलता है साउथ वेस्ट मॉनसून। यानी साउथ में वेस्ट की तरफ से, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। साउथ वेस्ट की तरफ से मॉनसून आता है समर में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से विंड्स आती हैं विंटर में। ये लिखना है पहली चीज प्रेशर और विंड्स में। कोरोलिस फोर्स लिख लिया है। एक और चीज लिखनी है कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। ठीक है, अब क्या होता है, हम तो नीचे नीचे हवा में हवा की बातें कर रहे हैं। अपर एटमॉस्फेयर में भी एयर होती है। कौन से एटमॉस्फेयर में? अपर एटमॉस्फेयर में भी एयर होती है और इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। यानी जेट स्ट्रीम जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड है, काफी ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी नीचे ये अर्थ में काम चल रहा है, लेकिन कहीं आसमान में 12,000 मीटर के ऊपर कहीं एक बेल्ट में, कहीं एक पाइप, इमेजिन करो पाइप में हवा बह रही बहुत स्पीड से। बोलो मैम आसमान में तो कोई पाइप दिखते नहीं है। इमेजिन करो कि 12,000 मीटर तकरीबन ऊपर ऊपर एक पाइप है और पाइप में बहुत तेजी से हवा बह रही है। इतनी स्पीड से हवा बह रही है कि इनकी एवरेज स्पीड लगभग लगभग 300 से 400 किलोमीटर पर आवर है, शताब्दी एक्सप्रेस की 3-4 गुना। और ये जो इतनी स्पीड से अगर जमीन पे बहेगी तो क्या होगा? कुछ बचेगा अर्थ में? मैम नो मैम। तो इसीलिए इसको आसमान में ही बहे वही बढ़िया है। तो जेट स्ट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड पे पाए जाने वाली नैरो बेल्ट यानी पाइप के जैसे मानो ये विंड्स बहती हैं, जो कि इनकी स्पीड 110 से शुरू होकर के 300-400 तक जाती है और विंटर में 184 से शुरू होकर के भी 300-400 तक जाती है और ये अपर एयर में बहती है। इसके बारे में बस इतना ही जानना है। ठीक है, 2 तरह की होती है, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली। वो जो डिटेल में इंडियन मॉनसून टॉपिक अगला आने ही वाला है उसमें पढ़ेंगे। तो अगली चीज जो इसमें तुम लोगों को लिखनी है वो लिखनी है जेट स्ट्रीम। राइट डाउन दैट जेट स्ट्रीम इज अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स। किधर से आ रही है ये? वेस्टर्ली विंड्स का नाम उस वो जिस डायरेक्शन से आ रही है उस पर डिपेंड करता है। तो वेस्टर्ली का मतलब कहां से बह रही है? वेस्ट की तरफ से वो हवा आ रही है, करेक्ट। यानी अगर तुम इंडिया में हो तो राजस्थान की तरफ से आने वाली हवा को तुम बोलोगे वेस्टर्ली यानी इधर से आने वाली, और इधर से आने वाली एयर को बोलोगे ईस्टर्ली। समझ आ गया? यस तो मैम। जेट स्ट्रीम जो है वो क्या होती है? जेट स्ट्रीम
इज अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड, हाई ऊंचाई ऑल्टीट्यूड पर मिलने वाली, इट इज अ नैरो बेल्ट वेस्टर्ली विंड्स बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ वेस्ट डायरेक्शन, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर की बात में कर रही हूँ तो तुम बोलोगे मैम ट्रोपोस्फियर में नहीं, हम तो स्ट्रेटोस्फियर में बहेंगी। स्ट्रेटोस्फियर में हवा नहीं बहती है, 6 में पढ़ा होगा ना, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, आइनो। तो एयर यानी एटमॉस्फेयर केवल ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, ये बात पता है ना सबको। यस मैम। तो इसलिए एटमॉस्फेयर सिंस केवल ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है तो जेट स्ट्रीम बहुत ऊपर बहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर बहते बहते वो स्ट्रेटोस्फियर में चली जाएंगी, रहेंगी ट्रोपोस्फियर में ही, ठीक है। तो ये लिखो, जेट स्ट्रीम इज एन एरो बेल्ट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन ट्रोपोस्फियर, देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम 110 to 184 किलोमीटर पर आवर, देयर स्पीड varies from 110 to 184 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ठीक है, उसके Yes, पहले ma'am. आई थिंक हाई प्रेशर लिख लिया होगा, जेट स्ट्रीम की डेफिनेशन हो गई। यस मैम। ठीक है बेटा, सो आई थिंक अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंडियन मॉनसून का और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आपस में कनेक्टेड है, इसलिए ये मैं इंडियन मॉनसून में ही कराऊंगी, ठीक है। और इसको हम फिर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास, थोड़ी सी लंबी होगी, नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 3:45, ठीक है। तो 15 मिनट्स का जो यहाँ लैग हो रहा है वो उधर कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। Okay, so that will be all for today guys, have a good day, थैंक यू मैम। bye bye.